ये एक ऐसा मुकाबला है जहां दोनों टीमों ने अब तक इस सीजन में उतार चढ़ाव देखे। अबू धाबी नाइट राइडर्स हम कह सकते हैं कि उतार चढ़ाव तो उनके शुरू हुए थे पहले सीजन में। दुबई कैपिटल्स पिछले साल के फाइनलिस्ट, मगर इस साल हमने एक अच्छा क्रिकेट भी देखा है उनसे, और कुछ कह सकते हैं कि उन्होंने पोटेंशियल तक भी नहीं खेला है। मगर निनाद मेरे साथ जुड़ रहे हैं। ILT20 2025 का अभी ऐसे बिजनेस एंड आने वाला है। थिंग्स आर गेटिंग टाइटर। ADKR वर्सेस दुबई कैपिटल्स, कैसे देखते हैं इस मुकाबले को? एक इंटरेस्टिंग मुकाबला होगा। दोनों ही टीमें, जैसा आपने बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन किया, अप एंड डाउन सीजन रहा है, तो उम्मीद करेंगे कि एक जीत के साथ उसे और बेहतर करे दुबई कैपिटल्स। हालांकि अगर अबू धाबी नाइट राइडर्स के खिलाफ बात करें, पलड़ा उनका भारी रहा है। 5 में से 4 मुकाबले जीते हैं, एक में ही जीत मिली थी अबू धाबी नाइट राइडर्स को। नाइट राइडर्स विनिंग मोमेंटम है उनके साथ। MI एमिरेट्स को उन्होंने हराया पिछले मुकाबले में, उसे कैरी फॉरवर्ड करके इस रिकॉर्ड को बेहतर करना चाहेगी। दुबई कैपिटल्स ने भी अच्छा प्रदर्शन किया था अपने पिछले मुकाबले में। मगर अगर नाइट राइडर्स के स्क्वाड की बात करें, आपको यहाँ स्क्वाड में सब नजर आएगा, इन्होंने काफी बदलाव किए। बस एक नोट कीजिए कि फिल सॉल्ट भारत आए हुए और इंग्लैंड के लिए T20 इंटरनेशनल सीरीज में खेल रहे, सो ही इज नॉट अवेलेबल। पर मैं एक कहूंगा कि ये स्क्वाड पर ये डिपेंड करता है कि बिस्तर के कौन से साइड से उठे हो उस पर डिपेंड करता है कि क्या परफॉर्म करेंगे। बिल्कुल, क्योंकि परफॉर्मेंसेस काफ़ी हमने अप एंड डाउन देखी। अगर बल्लेबाजी की बात करें तो कुछ कुछ कॉन्ट्रीब्यूशंस रहे हैं अच्छे। आपने फिल सॉल्ट का नाम लिया था, उन्होंने अच्छी शुरुआत दी थी। लेकिन आलिशान शरफू टॉप स्कोरर रहे, पिछले मुकाबले में भी अच्छा तक लगाया। पहले मुकाबले में उन्हें रिटायर आउट कर दिया था। 146 रन बनाकर लीडिंग रन स्कोरर है। आंद्रे रसेल, इनके सभी रन्स मैं कह सकता हूँ डेथ ओवर्स में आए। 115 रन एट द स्ट्राइक रेट ऑफ अराउंड 180। एवरेज भी उनके जिस क्रम पर आ रहे हैं काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है, कंसिडरिंग वो उनके 2 अनलकी जो कैचेस हुए थे, बेहतरीन कैचेस लिए थे 2 मुकाबलों में, वहाँ आउट हुए। जो क्लार्क टॉप ऑफ द ऑर्डर, 115 रन उन्होंने बनाए। काइल मेयर्स के 96 रन है, माइकल पेपर के 80 रन है। तो यहाँ जो टॉप ऑर्डर है वहाँ थोड़ा और बेहतर प्रदर्शन करने की दरकार है उन्हें। बिल्कुल सही कहा आपने। और अलिशान शरफू आखिरकार अच्छा प्रदर्शन उन्होंने कर लिया, और इससे ये भी पता चला कि एक यंगस्टर है, UAE के खिलाड़ी है। आप जरा उन्हें बैक कीजिए, ऊपर भी बल्लेबाजी की करवाए उनसे। मगर आगे बढ़ते हैं, अभी जरा विकेट्स पर ध्यान देते हैं। जेसन होल्डर कंसिस्टेंट, मुझे पता है इस बॉलिंग लाइनअप का क्या अच्छा लग रहा है कि इनके जो टॉप 3 गेंदबाज है उनके इकोनॉमी रेट्स बढ़िया है। बिल्कुल, और तीनों ही गेंदबाजों को हमने पावर प्ले में गेंदबाजी करते हुए देखा है। डेथ ओवर्स में भी हमने होल्डर को देखा है, डेविड विली को भी 2 मुकाबलों में देखा था। डेविड विली का हालांकि पिछले मुकाबले में काफ़ी अच्छा इस्तेमाल किया था, वहाँ पर लगातार 4 ओवर अपफ्रंट उन्हें दे दिए थे, तो 7 ओवर के ख़त्म होते ही उनका स्पेल भी खत्म हो गया था। लेकिन काइल मेयर्स ये अपने 4 ओवर का स्पेल यूजुअली डालते नहीं है, लेकिन विकेट टेकिंग विकल्प साबित हो रहे हैं, गेंद को स्विंग करा रहे हैं अपफ्रंट। और अली खान थोड़े इकोनॉमी के फ्रंट पे बेहतर कर सकते हैं, डेथ ओवर स्पेशलिस्ट हैं। इब्रार अहमद शाह काफ़ी इंप्रेसिव, लेकिन थोड़ा लाइन एंड लेंथ पर नियंत्रण उन्हें पाना होगा जी। और वो इम्प्रूव होंगे जितने जितने और मुकाबले मिलेंगे। प्रॉमिस है, एबिलिटी है, तो हम जरूर देखेंगे दैट ही इज गोइंग टू इम्प्रूव। मगर दुबई कैपिटल्स, ये स्क्वाड की अगर हम बात करें तो देव ऑल्सो गॉट अ लॉट ऑफ डेप्थ। मगर फ्रेजर मैकगर कब आएंगे? क्योंकि मेलबर्न रेनिगेट्स का कैंपेन तो खत्म हो चुका है। डेविड वार्नर अभी भी बिग बैश लीग खेलेंगे क्योंकि उनकी टीम अभी फाइनल में प्रवेश कर गई है, तो इट्स गोइंग टू टेक सम टाइम फॉर हिम टू कम। एक तो वो मुकाबला खेलना है, फिर ऊपर से उनको एक लंबी फ्लाइट पकड़ के आनी है। सैम बिलिंग्स भी है वहां पर, तो ये खिलाड़ी जब आएंगे ये स्क्वाड तो और भी मजबूत होगी। मगर उनकी गैर मौजूदगी में शे होप हैज बीन द पिक ऑफ द बैटल्स। देखिए, आपके पास फ्रेजर मैकगर, डेविड वार्नर के रूप में 2 विकल्प उपलब्ध है जो आपके लिए बल्लेबाजी ओपन कर सकते हैं। शे होप ने तो बता दिया, मेरी जिस तरह की फॉर्म चल रही है, आप मुझे मेरे ओपनिंग स्लॉट से तो नहीं हिला सकते। एग्जैक्टली ना, क्योंकि जब आपके और मैं कहता हूँ रेप्यूटेड प्लेयर्स इन T20 क्रिकेट आएंगे तो फिर आपको बदलाव करने पड़ेंगे। तो ये मौका था शे होप के लिए कि भाई मैंने रन बनाए, आई एम गोइंग टू मेक इट डिफिकल्ट फॉर यू टू ड्रॉप मी, अब आपको जो करना है करो। और मुश्किल यहाँ पर ही होगी। देखिए, अगर इन खिलाड़ियों की बात करें, गुलबदीन नईब, सिकंदर रजा ने भी 2 अच्छे कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए थे। मैकमिलन टीम से बाहर हो गए, अच्छी शुरुआत उनकी हो गई थी। और रॉबमन पॉवेल डाउन द ऑर्डर। इनके लिए परेशानी ये होगी कि डेविड वार्नर रहे वन ऑफ द लीडिंग स्कोरर्स इन BBL। फॉर्म फ्रेजर मैकगर का नहीं था, लेकिन हाल ही में उनका फॉर्म भी वापस आ गया है। तो अगर आपको किसी एक ही खिलाड़ी को उस ओपनिंग स्लॉट में देना है इन प्लेस ऑफ बेन डंग, तो क्या वो वार्नर होंगे या फ्रेजर मैकगर, ये परेशानी होगी जब दोनों खिलाड़ी वापस आएंगे। लेकिन विकेट टेकिंग में भी गुलबदीन नईब रन्स भी बना रहे हैं और विकेट्स भी ले रहे हैं अपनी टीम के लिए। देखिए, एब्सोल्युटली ही इज बीन द पिक ऑफ द बॉलर्स। ओबेड मैककॉय अभी टीम में स्थिर है। ऑली स्टोन को अभी निकाला गया था, दुष्मंता चमीरा भी है, ही इज ऑल्सो डूइंग वेल।
जहीर खान पख्तीन ऑल्सो देयर विद 4 विकेट्स। तो देखते हैं आगे चल के ये और बॉलिंग लाइनअप कैसे सेटल होगी, क्योंकि पिछले साल भी दुबई कैपिटल्स टुक सम टाइम टू टेक ऑफ, मगर फिर बिजनेस एंड पे उन्होंने पिकअप कर लिया था। खैर अभी प्रेडिक्शन की बारी आई है, तो निनाद पहले आप अपने विचार बताइए, फिर मैं कंक्लूजन में अपने बता देता हूँ। नहीं, मुझे लग रहा है अबू धाबी नाइट राइडर्स जीतेगी ये मुकाबला, क्योंकि जिस मोमेंटम से आ रहे, एक अच्छी जीत, बड़ी जीत दर्ज की थी उन्होंने एमआई एमिरेट्स के सामने। दुबई कैपिटल्स भी जीते थे पिछला मुकाबला उनका, लेकिन इस मुकाबले में मुझे थोड़ा सा पलड़ा जो है अबू धाबी का भारी लग रहा है। मुझे भी अभी लग रहा है कि अबू धाबी नाइट राइडर्स में सिंपली बी द बेटर साइड, और क्योंकि पिछले उनके बैटिंग परफॉर्मेंस में हमने स्टेबिलिटी देखी, बिल्कुल कोलैप्स नहीं देखा, तो मुझे लग रहा है अबू धाबी नाइट राइडर्स आर गोइंग टू विन। मगर देखिए आप भी हमें बता सकते हैं कि आपके क्या विचार है, क्योंकि डिजिटल 2 स्पोर्ट्स जो प्लेटफॉर्म है वो ऐसे ही है, वी लव टू हियर फ्रॉम आवर व्यूअर्स। तो आप जरूर कमेंट कीजिए एंड कीप वॉचिंग डिजिटल 2 स्पोर्ट्स थ्रू आउट द ILT 2025।